गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज जो है मैं आपको एक नया प्रोग्राम दिखा रहा हूँ बनाकर। उसको बहुत ध्यान से देखेंगे आप लोग। उसके बाद जो है मुझे आप कॉपी में कर कर दिखाएंगे। ठीक है, मैं इसको स्क्रीन को बड़ी कर देता हूँ। ओके, स्क्रीन बड़ी हो चुकी है। मैंने एक नया प्रोग्राम भी ले लिया है। तो अब मैंने यहाँ पे लिखा एक कमेंट डाल दिया। कमेंट मैंने आपको बताया कमेंट का क्या जो है इसका पर्पज होता है कमेंट डालने का। कमेंट को जो है कंपाइलर रीड नहीं करता। ठीक है, तो राइट अ प्रोग्राम RWAP इन C++। और हम ये बोल रहे हैं क्वेश्चन में टू इनपुट करिए टू इनपुट थ्री साइड्स, तीन साइड इनपुट करिए और चेक करिए वेदर द गिवन साइड्स, जो दी हुई साइड्स हैं, इट इज गिवन साइड्स इज एन गिवन साइड्स। ठीक है, दिया हुआ हमारे को इट इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। ठीक है, और ट्रायंगल और कैन बी से एज स्केलिन ट्रायंगल। और थर्ड ट्रायंगल कौन सा होता है? स्केलिन ट्रायंगल। और वी कैन से लास्ट ट्रायंगल इज योर कौन सा होता है हमारे पास? स्केलिन, इक्विलेटर और आइसोसेलेस ट्रायंगल। ठीक है, सो आइसोसेलेस ट्रायंगल। ओके डन। तो ये हमें तीन साइड देनी है कंप्यूटर को। ठीक है, कोई भी तीन साइड वो चेंज होती रहेगी, डायनेमिक प्रोग्राम है। तो आप अपने अकॉर्डिंग जो है ना साइड्स चेंज करते रहेंगे। तो अगर मान लो मैं तीनों साइड्स की जो वैल्यू है अगर मैं सेम दे दूं तो वो कौन सा ट्रायंगल निकल कर आएगा? इक्विलेटर ट्रायंगल। अगर मैं दो साइड इक्वल देता हूं तो कौन सा आंसर क्या आएगा? इट इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। अगर मान लो तीनों साइड में इक्वल नहीं देता हूं, अनइक्वल होती हैं, तो क्या लिखा आएगा कि आपके पास इट इज एन कौन सा ट्रायंगल? स्केलिन ट्रायंगल। ठीक है, सो आगे बढ़ते हैं। हैश इंक्लूड conio डॉट एच। ठीक है, हैश इंक्लूड कौन सा? iostream डॉट एच। ओके, उसके बाद मेन पे आ जाएंगे। मेन के बाद ऐसे इनपुट करेंगे, इंट लेंगे, इंट के बाद तीन साइड लेंगे। मैंने साइड ले ली A, B, C। ठीक है, तो यहाँ पे कंडीशंस है ना, जब तीनों साइड इक्वल होंगी तो लिखाएगा इक्विलेटरल, अगर दोनों साइड इक्वल होंगी तो लिखाएगा आइसोसेलेस, अगर तीनों साइड अनइक्वल है तो लिखाएगा स्केलिन। तो यहाँ पे अब बन रहे तीन कंडीशंस। तो अब यहाँ पे कैसा होता है तीन कंडीशन? क्योंकि हमने जितने प्रोग्राम करे हैं अभी तक क्या करे हैं कि दो ही कंडीशन पे करे हैं। यहाँ पे तीन कंडीशन आ चुकी हैं, या तो इक्विलेटरल होगा, या फिर जो है स्केलिन होगा, या फिर जो है हमारे पास आइसोसेलेस होगा। तो यहाँ पे क्या होगा कि एक नया कॉन्सेप्ट आता है, इफ एल्स तो था ही, लेकिन इफ एल्स इफ, अगर ये नहीं तो ये, अगर वो भी नहीं तो तीसरा पार्ट। ठीक है, ऐसा मान लो कंडीशन यहाँ पे बढ़ती जा रही है, तो हम इफ एल्स इफ का पार्ट यूज कर सकते हैं। कैसे करेंगे मैं आपको आगे चल के बता रहा हूँ। ये क्या बोल रहा हूं मैं ये चीज, तो आपको पता लगेगा आगे। तो पहले सबसे पहले तीन साइड इनपुट कर देते, सी आउट एंटर फर्स्ट साइड। ठीक है, एंटर करिए फर्स्ट साइड, ये मैसेज आएगा आपके सामने। तो उसके बाद जो यूजर है वो पहला जो है जो इसको यूज करेगा सॉफ्टवेयर को, वो क्या करेगा? पहला जो है साइड इनपुट करेगा। कैसे करेगा? सी इन से ए, फिर मैंने लिखा सी आउट डबल कोट्स स्लैश एन एंटर कौन सी साइड? सेकंड साइड। ठीक है, तो यहाँ पे जो है बंद सीन ए नहीं बी सॉरी। उसके बाद सी आउट कौन सी साइड? थर्ड साइड। डबल कोट्स के अंदर मैसेज आ रहा है एंटर थर्ड साइड। ठीक है, सेमीकोलन क्लोज और सीन सी, ये तीनों साइड इनपुट हो चुकी हैं। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। उसके बाद कंडीशंस। सबसे पहले हम कंडीशन देंगे इक्विलेटरल ट्रायंगल के लिए। कंडीशन क्या हो सकती है? जब दोनों साइड, जब ए जो है फर्स्ट साइड जो है सेकंड साइड के इक्वल हो, जब ए बी के बराबर हो गया। और हमने एक ऑपरेटर पढ़े थे, कौन सा ऑपरेटर? लॉजिकल ऑपरेटर, जिसमें एंड था, और था, और क्या था? लॉजिकल नॉट। मैंने यहाँ पे डबल एंड लगाया। ठीक है, वन सेकेंड। सो मैंने यहाँ पे डबल एंड लगाया है। ओके, सो ये प्रोसेस क्लोज हो गया। हाँ, मैंने यहाँ पे डबल एंड लगाया। उसके बाद ए और मैंने यहाँ पे दिया बी डबल इक्वल सी। तो यहाँ पे क्या हुआ, मैंने कंडीशन ऐसे दे दी यहाँ पे कि जब ए बी के बराबर हो जाए। मान लो सपोज मैं यहाँ पे कमेंट देता हूँ समझाने के लिए आपको, कमेंट जो है कंपाइलर रीड नहीं करता, हम अपने समझने के लिए यहाँ पे डाल सकते हैं। सपोज मैंने क्या करा, प्रोग्राम को रन करा और ए दिया मैंने यहाँ पे 5, ठीक है, और मैंने बी दिया 5 अगेन, और सी दिया मैंने 5। अगर होगा इक्विलेटरल तो, अगर मैं चाह रहा हूँ, मैं चेक कर रहा हूँ कि प्रोग्राम सही बना है, तो मैं देना चाहूंगा पहले वैल्यूज ड्राई रन के लिए, टेस्टिंग के लिए A5 B5 C5।
तो यहाँ देखो a जो है b के इक्वल हो गया, हाँ 5 5 के इक्वल हो गया। और मतलब होता है मस्ट, कि अगर ये तो ट्रू होगी कंडीशंस, ये एक कंडीशन ये है हमारे पास, दिस इज कंडीशन 1 जो मैं आपको बात कर रहा था पहले, कंडीशन 1 ये होगी हमारी कंडीशन 1, ठीक है। और ये होगी हमारी कंडीशन 2 b इक्वल टू c, ये हमारी होगी कंडीशन 2। तो क्या होगा अब, जब ये 5 5 के इक्वल हो गया, ठीक है, और जब b c के इक्वल हो गया, जब मुझे पता है 5 तो 5 के बराबर हो गया, फिर यहाँ पे b आ गया और b जो है ना c के इक्वल भी हो गया, और बीच में आ रही है लॉजिकल एंड। लॉजिकल एंड में क्या होता है, जब दोनों ही कंडीशन ट्रू होती है, एक फर्स्ट कंडीशन ये है हमारे पास और सेकंड कंडीशन ये है हमारे पास, जब दोनों ही कंडीशन ट्रू हो जाएंगी तो क्या होगा, बीच में लॉजिकल एंड लगा हुआ है और तब ये पूरी कंडीशन ट्रू हो जाएगी। कंडीशन 1 और कंडीशन 1, जब कंडीशन 2 जब दोनों ट्रू है तो लॉजिकल एंड बीच में लगा हुआ है, तो ये कंडीशन ट्रू बनती है। और मैं ऐसा समझाने के लिए जो मैंने यहाँ पे लिखा था उसको मैं यहाँ से हटा देता हूँ, ठीक है। अगर ऐसा हुआ, अगर आपने 5 5 दिया तीनों की वैल्यू, तो ऐसे होने पे मैसेज आना चाहिए सी आउट, क्या मैसेज आएगा, इट इज एन आइसोसेलेस वो इक्विलेटरल ट्रायंगल, ठीक है। आई बात समझ में आपको। तो यहाँ पे मैसेज प्रिंट होगा, इसको मैं बंद कर देता हूँ, ठीक है। अब आया, अब एल्स इफ है इस बार, लास्ट टाइम मैंने एल्स यूज किया, अब है एल्स इफ है, क्योंकि कंडीशन 3 है तो एल्स इफ, ठीक है। तो एल्स इफ के लिए क्या लिखेंगे हम यहाँ पे, अब आप सोचोगे जरा कंडीशंस कि क्या बनेगी एल्स इफ में, कंडीशन बनेगी क्या, अगर मैं चाह रहा हूं कि ये आइसोसेलेस ट्रायंगल हो जाए तो कंडीशन क्या बनेगी, तो उसमें कंडीशन ये है, या तो दो साइड इक्वल होती हैं, या तो ए बी के इक्वल हो, यहाँ पे लगेगा लॉजिकल और के साइन पाइप सिंबल बोलते हैं इसको, पाइप सिंबल, ठीक है। बी इक्वल सी, पाइप सिंबल 2 बार पाइप सिंबल, और या तो सी ए के बराबर हो, ठीक है ना, या तो ए बी के बराबर हो, और या बी सी के बराबर हो, या फिर सी ए के बराबर हो। इसमें लगी 3 कंडीशन, समझाने के लिए मैं आपको दिखाता हूँ कमेंट डाल के। अगर ए 5 है, ठीक है, बी 5 है सपोज, और सी है 6, क्योंकि अगर आइसोसेलेस ट्रायंगल होता है तो दो साइड इक्वल होना चाहिए, अगर तीनों ही तो कौन सा जाएगा, ऊपर वाले में इक्वेटर पे। देखो ये था ए बी के बराबर है, हाँ यहाँ देखो मैंने यहाँ पे वैल्यू दी है 5 5 के बराबर है, बिल्कुल सही बात है। और बी सी के बराबर है, बी सी के बराबर है या नहीं 5, और 5 जो है क्या हुआ हमारे पास 6 के बराबर नहीं है, ठीक है। और यहाँ पे सी जो है ए के बराबर है, तो ये भी कंडीशन फॉल्स है, बट बीच में लगे हुए हैं और ये कंडीशन 3 बन गई, ये एक है, ये 2 है सेकंड कंडीशंस, और थर्ड कंडीशंस। तो इसमें क्या हुआ हमारे पास कि जो है इसमें से कोई भी एक कंडीशन ट्रू हो जाए, या तो ए बी के बराबर हो जाए, या बी सी के इक्वल हो जाए, या सी ए के बराबर हो जाए, कोई भी एक ट्रू हो जाए, क्योंकि बीच में लॉजिकल और लगे हुए हैं। लॉजिकल और में ये होता है कि कोई भी कंडीशन ट्रू हो जाती है तो वो आपका जो है ना पूरा का पूरा कंडीशन फॉल्स कर देता है, वो सर ट्रू कर देता है। ये मैंने आपको बताया था पहले भी, लॉजिकल और में अगर एक भी कंडीशन ट्रू आती है तो हमारी कौन सी ट्रू हुई, इन तीनों से एक, ये 3 कंडीशन है, इनमें कौन सी ट्रू हुई, इनमें से ए इक्वल्स बी वाली ट्रू हो गई है, तो उसका मीन्स ये क्या है, ये हमारे पास आइसोसेलेस ट्रायंगल है। तो मैं इसको हटा देता हूँ कमेंट्स में हटा के लिए, और मैंने यहाँ पे दिया सी आउट, ठीक है, यहाँ मैंने दिया इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल, ठीक है, आइसोसेलेस ट्रायंगल, ठीक है, आइसोसेलेस ठीक है, ठीक है, अब सही है, स्पेलिंग थोड़ी मिस्टेक हो सी, ट्रायंगल हो गया एल्स। अब देखो या तो इक्विलेटरल होगा या तो आइसोसेलेस होगा, ठीक है। हम चाहे तो यहाँ पे डायरेक्ट लिखें एल्स, अगर ये नहीं तो, अगर ये ट्रू हो सकता है, ये नहीं हुआ तो ये हो सकता है एल्स इफ में, ठीक है। और बच कौन सा गया, स्केलन, तो हम यहाँ पे सिर्फ एल्स भी लगा सकते हैं या फिर हम एल्स इफ भी लगा सकते हैं। अगर मैं बताऊं तो आपको स्केलन ट्रायंगल की क्या होगा, तीनों साइड अनइक्वल होनी चाहिए, मींस कि ए जो है बी के इक्वल भी ना हो, और मस्ट बी सी के इक्वल भी ना हो, ठीक है, और एंड करके सी जो है ए के इक्वल भी ना हो, तीनों जो है ना आपस में इक्वल नहीं हो। तो ये क्या बनेगा, सी आउट क्या, इट इज एन क्या, यहाँ पे स्केलन ट्रायंगल। तो कोई भी साइड इक्वली नहीं है तो कौन सी ट्रायंगल बनेगा, स्केलन ट्रायंगल, ठीक है। तो यहाँ पे बंद हुआ, सेमीकोलन दिया और यहाँ पे क्लोज करा, गेट सी एच क्लोज, ठीक है। तो मैं इस प्रोग्राम को रन करूंगा, सेव करेंगे पहले, कंपाइल से चेक करेंगे कि यहाँ पे कोई एरर तो नहीं है, ठीक है। तो अब मैं इसको F1 F2 दबा के सेव कर दिया मैंने यहाँ पे, प्रोग्राम नंबर 6 से 7 देते हैं, PROG 7.cpp, ओके करा। कंपाइलर से चेक करते हैं, कंट्रोल F9 करा मैंने सिस्टम से,
कंट्रोल F9 करा, एरर 2 आ रही है, चेक करते हैं कहाँ पे एरर आई है। ठीक है, यही तो हमें चीज चेक करनी है। ठीक है, एक्सप्रेशन सिंटेक्स है हमारे पास, तो इसमें ये है कि अच्छा इसमें जो है ना ये C नॉट इक्वल्स टू A आएगा कि A B के बराबर नहीं है, B C के बराबर नहीं है, C जो है A के बराबर नहीं है, डबल इक्वल्स नहीं है, डबल इक्वल होता है A B C के इक्वल है, तब डबल इक्वल्स आता है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। अब जब मैं इसको कंपाइल दोबारा करता हूँ, ठीक है, कंपाइल करा मैंने, यहाँ पे कोई एरर नहीं आया। फर्स्ट साइड पूछ रहा है मेरे से, तो मैंने यहाँ पे 4 डाल दी। एक बार मैं चेक करूंगा इक्विलेटरल के लिए, एक बार मैं चेक करूंगा आइसोसेलेस के लिए, और एक बार मैं चेक करूंगा क्या स्केलिन के लिए। मैंने 4 दी सेकंड साइड, मैंने 4 दी, इट इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। ठीक है, तो यहाँ पे अब मैं क्या करता हूँ, अब मैं चेक करूंगा आइसोसेलेस के लिए, CLR SCR दिखाता हूँ ताकि लास्ट वाला जो हमारा आंसर आया था वो हमें नजर ना आए। ठीक है, तो दैट इज कॉल्ड एज CLR SCR। क्लियर स्क्रीन, F2 दबाया, ऑल्ट F9 करा, यहाँ से एरर चेक करा, कोई एरर नहीं है, कंट्रोल F9 करा। ठीक है, फर्स्ट साइड मैंने बोली 4, सेकंड डाल दी 5 और थर्ड डाल दी 4, तो दो साइड इक्वल है। ठीक है, इट इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। आ गया ना सही। तो अब मैं एक और चेक करता हूँ, कंट्रोल F9 करके। ठीक है, 5 6 7 इट इज एन स्केलिन ट्रायंगल। ठीक है, हो गया बात क्लियर, डन। तो हमारा जो है ये प्रोग्राम बन गया। इसमें कोई भी डाउट है देख लो ध्यान से, क्योंकि मुझे आप जो है ना ये प्रोग्राम लिख कर दिखाओगे। इसमें जैसे मान लो ये कंडीशन एक ये थी पहली, अगर ये नहीं हुई तो ये हो सकती थी। अगर जैसे मान लो 3 कंडीशंस है, तो हम जो है ना स्केलिन ट्रायंगल के लिए ये वाला पार्ट हटा सकते हैं। अगर मैं इसको हटाऊं तो क्या होगा, एल्स पार्ट आ जाएगा, एल्स इफ नहीं आएगा एल्स पार्ट आएगा, तो ये भी चल जाएगा अब। ठीक है ना, मैंने ऐसे हटा दिया इस चीज को, F1 F2 का सेव करने के लिए। मैंने लास्ट वाले पार्ट में कोई कंडीशन नहीं दी है, क्योंकि जब ये नहीं होगा और ये भी नहीं होगी तो सिर्फ ये वाला पार्ट बचेगा, तो ये वाला कंडीशन ट्रू हो जाएगा। जब ये दोनों फॉल्स हो जाएंगे तो बचेगा कौन सा, तीसरा पार्ट। इसको मैं चलाता हूँ ऑल्ट F9 से, कंट्रोल F9 से। ठीक है, तो फर्स्ट साइड 6 5 6 एंड 7, तो क्या हुआ, कंडीशन फर्स्ट जो ये थी वो भी फॉल्स हो गई। ठीक है, आपकी सेकंड वाली भी फॉल्स हो गई है, और बची कौन सी, थर्ड वाली कंडीशंस। तो क्या हुआ, जब ये फॉल्स हुआ ये फॉल्स हुआ तो एक तो ट्रू होगी ना, तो ये वाली ट्रू होगी आपकी। होगी बात समझ में। तो हम चाहे यहाँ पे एल्स इफ में यहाँ पे कंडीशन डाली स्केलिंग तो एल्स इफ लगाएंगे, अगर नहीं डाली तो आपको क्या करेंगे आप, तो मैं डाल देता हूँ यहाँ पे ताकि हम समझ जाए। तो आप दोनों से कोई सा भी कर सकते हैं। आप मुझे जो है ये प्रोग्राम लिखकर दिखाएंगे बेटा, आई बात समझ में आपको। तो मैंने यहाँ पे एंड इसलिए लगाया क्योंकि तीनों ही साइड अनइक्वल होनी चाहिए, मस्ट है मतलब ये चीज। ठीक है, वही बात क्लियर। F2 दबा के और मैं जो है अब रिकॉर्डिंग को बंद कर रहा हूँ। थैंक यू स्टूडेंट्स, अगर कोई प्रॉब्लम हुई तो आप मेरे से पूछ सकते हैं।